नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे आरक्षित क्षेत्र पे। ठीक है, जो हमारे 4 आरक्षित क्षेत्र है उन पे बात करेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान पे बात की थी, उसके बाद अभयारण्य एवं विहार पे बात की थी। ठीक है, तो आज संरक्षित या आरक्षित क्षेत्र पे बात करेंगे। ठीक है, जो उत्तराखंड के वाले आरक्षित क्षेत्र हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र। इसका जो क्षेत्रफल है 444.4 वर्ग किलोमीटर, ये पड़ता आपका देहरादून में। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 2005 में। इसके बाद झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, तो झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना भी 2005 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 3783.7 वर्ग किलोमीटर, ये आपका पड़ता है हरिद्वार में। अगर झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो हरिद्वार में पड़ता है। अगर झिलमिल ताल की बात आएगी तो चंपावत में पड़ता है। अगर झिलमिल गुफा की बात करते हैं तो झिलमिल गुफा आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, मैं आपको सब यहीं पे बता रहा हूँ, आप समझो, उन चीजों को रटना नहीं है, बस बाकी सब हो जाएगा। नोट्स बनाओ बढ़िया से। तो बात करते हैं सबसे पहले आसन वेटलैंड। किसकी बात करेंगे? आसन वेटलैंड की बात करेंगे, वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 2005। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4444.4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्थान देहरादून। स्थान क्या बताया मैंने आपको? देहरादून। अब बात करते हैं ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट। उत्तराखंड का पहला रामसर साइट इसे घोषित किया गया है 2020 में, और देश का 38वां। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज है, ये चीज याद रखना। उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां। ठीक है, क्या किया गया? रामसर साइट, रामसर घोषित किया गया। कब किया गया? 2020 में। ठीक है, याद रखना, उत्तराखंड का पहला देश का 38वां रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं झिलमिल झील की। तो झिलमिल झील मैंने आपको बता दी, झिलमिल झील। तो झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र, आपको स्थापना की बात करेंगे तो 2005 में स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल 3783.5 वर्ग किलोमीटर। 3783.5 वर्ग किलोमीटर। स्थान की बात करते हैं तो स्थान आता आपका हरिद्वार। कहाँ आता है? हरिद्वार। झिलमिल झील हो गई। अब बात की थी मैंने आपसे, झिलमिल ताल बताया था एक, ये सारा इकट्ठा ही याद करना है। झिलमिल ताल की बात करते हैं, चंपावत में पड़ता है आपका झिलमिल ताल। झिलमिल गुफा की बात करते हैं, झिलमिल गुफा की बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, झिलमिल गुफा पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। झिलमिल ताल आपका चंपावत में पड़ता है, और झिलमिल झील आपका जो हरिद्वार में आता है। ठीक है, झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र है ये। ठीक है, आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र पे बात हो गई, झिलमिल झील पे बात हो गई। अब बात आगे करते हैं, और भी हमारे पास हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं सीतावनी संरक्षण क्षेत्र, जिसको पवलगढ़ आरक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसका नाम पवलगढ़ आरक्षित क्षेत्र था, जो 2024 में चेंज होके सीतावनी आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, जिसका नाम चेंज हो गया 2024 में। तो
सीधा उसी नाम से जानेंगे जो नया नाम है, सीतावनी, सीतावनी आरक्षित क्षेत्र। सीतावनी आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की बात करते हैं तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5824.7 वर्ग किलोमीटर, 5824.7 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सीतावनी आरक्षित क्षेत्र 2012 में स्थापना हुई, क्षेत्रफल 5824 वर्ग किलोमीटर। इसका नाम पहला नाम, ठीक है, पहला नाम क्या था इसका? पवलगढ़, पवलगढ़, जो 2024 में सीतावनी कर गया है। 2024 में सीतावनी आरक्षित क्षेत्र रखा गया है, ठीक है। ये पहला नाम क्या है इसका? पवलगढ़। यहाँ पे ज्यादातर आपको टाइगर, हाथी और तितलियों या तितलियों की प्रजाति, ठीक है, प्रजाति पाई जाती है। ज्यादातर टाइगर, हाथी और तितलियों की जो प्रजाति पाई जाती है कहाँ पे? सीतावनी आरक्षित क्षेत्र में। इसकी स्थापना 2012। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5824 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना आपके समझ में आया? इसको भी मिटा देते हैं, इसको पूरा ही मिटा देते हैं। सीतावनी भी हो गया है, झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र हो गया है, आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र हो गया है। अब बात करते हैं नैना देवी हिमालय वर्ल्ड। तो नैना देवी हिमालय वर्ल्ड की स्थापना 2005 में हुई थी, ठीक है। स्थान नैनीताल पड़ता है। क्या पड़ता है? नैनीताल। अब बात करते हैं नैना देवी, नैना देवी हिमालय वर्ल्ड, नैना देवी हिमालय वर्ल्ड आरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन, ठीक है, या हाई वर्ल्ड कंजर्वेशन। क्या है? नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन। स्थापना की बात करते हैं तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 21,000 क्षेत्रफल है, 21,224.5 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल की बात करते तो क्षेत्रफल 21,224 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। स्थान पड़ता है आपका नैनीताल की बात करते हैं। यहाँ पे नैनीताल में आता भाई साहब आपका नैना देवी। इससे पहले सीतावनी भी आपका नैनीताल में था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 600 पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान बताया जाता है। 600 पक्षियों का प्रजातियों का निवास बताया जाता है। 600 पक्षियों का प्रजातियों का निवास बताया जाता है, ठीक है। प्रजातियों का निवास बताया जाता है 600 पक्षियों का, ठीक है। ये रहा आपका नैना देवी। तो जो 4 मैंने आरक्षित क्षेत्र बताया था आपको, आसन बताया था, आसल वेटलैंड, उसके बाद झिलमिल झील बताया था आपको, उसके बाद आपका ये नैना देवी हो गया, ठीक है। एक उससे पहले हुआ था सीतावनी आरक्षित क्षेत्र। ये 4 हमारे क्या हुए? आरक्षित संरक्षित क्षेत्र हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका आरक्षित क्षेत्र। अब जो 2 बात, एक आता आपका जैव मंडल, नंदा देवी जैव मंडल। तो नंदा देवी जैव मंडल की स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। इसमें हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान आता है, एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में आता है, जो हमारा जैव मंडल, ठीक है। उसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी, ठीक। बता देता हूं आपको क्या था नंदा देवी जैव मंडल, ठीक है। नंदा देवी जैव मंडल, स्थापना 1988 भाई साहब। स्थापना कब हुई थी? 1988। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4693। ये क्या है आपका क्षेत्रफल? 4693। स्थापना 1988। 3 डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है भाई साहब आपका ये। पहला आता है पिथौरागढ़, चमोली, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर से ज्यादातर क्षेत्रफल आता है आपका चमोली में, ठीक है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इसमें दो आते हैं। पहला आता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, स्थापना 1982 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 स्थापना हुई, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है नंदा देवी में। अब बात करेंगे, एक रह गए हमारा उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। एक है हमारा गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ये अलग से बता रहा हूं मैं, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। यह क्या है आपका? इसकी स्थापना, यह उद्यान है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। इसका जो स्थापना हुई थी 1995 में। स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 1995। स्थान पड़ता आपका नैनीताल। कहां पड़ता है? नैनीताल, ठीक है। नैनीताल। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल है इसका 4693। 4693 इसका क्या है? क्षेत्रफल है। मुझे लग रहा थोड़ा एक गड़बड़ी हो गई है। ये तो सही है। इससे पहले जो मैंने इसकी बात हो गई गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी, स्थापना हो गई, स्थान हो गया और क्षेत्रफल हो गया। इससे पहले जो मैंने नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल थोड़ा गड़बड़ी हो गया। नंदा देवी जैव आरक्षित, इसका जो क्षेत्रफल है 5860। इसका क्षेत्रफल है जो 5860, ठीक है। वहां आपको सुधार कर लेना, मिस्टेक थोड़ा भी ध्यान आया, मैं गड़बड़ी हो रही थी, मुझे वो समय ध्यान आ रहा था। नंदा देवी जैव मंडल का जो क्षेत्रफल है 5860, इससे पहले करवाया था। और जो मैंने 4693 बताया था वो इसका है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का, ठीक है। तो ये है आपका जैव आरक्षित क्षेत्र और जैव आरक्षित जो भी है, ये जैव आरक्षित हो गए नंदा देवी। उसके बाद जो आरक्षित संरक्षित क्षेत्र जो भी है वो सब यही है। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।